नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि महज कुछ ही दिनों में ICAR की काउंसलिंग शुरू होगी और ICAR काउंसलिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग कराने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको किस तरह का कॉलेज आपको चुनना चाहिए। ठीक है, तो आखिर क्या फायदा है ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज का। ठीक है, हमें ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज को ही क्यों चुनना चाहिए, सबसे पहला प्रायोरिटी हमें ऐसे ही कॉलेज को क्यों देना चाहिए, या ऐसे ही कॉलेज जिनमें BSc एग्रीकल्चर या अलग अलग कोर्सेज जो है एग्रीकल्चर के वो ICAR एक्रेडिटेड है, तो हमें इन्हीं कॉलेजेज को या ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज को ही प्रायोरिटी क्यों देना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। और ICAR एक्रेडिटेशन क्या है, इसके फायदे क्या हैं, जब आप जानोगे इस वीडियो में तो आप जानकर हैरान हो जाओगे। तब आपको मालूम चलेगा कि आखिर क्यों ICAR एक्रेडिटेशन इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आजकल के माहौल में, आजकल के एरा में, जैसे आपने देखा होगा कि गली गली में नुकड़ों पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का ओपनिंग हो रहा है। तो इस माहौल में आपको सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है कि हमें कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज सही नहीं है, उसका चुनाव आपको ही करना है। ठीक है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से उनको शट डाउन किए जा रहे हैं और बहुत सारे नंबर्स ऑफ ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज इनको शट डाउन कर दिए जा चुके हैं। तो ऐसे में आपका सतर्क होना, आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो इससे आपका समय भी खराब होगा, आपके पैसे भी जाएंगे, और सबसे बड़ा चीज कि आपकी 1 साल या 2 साल या जितने भी साल आपने मेहनत किया है वो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ICAR एक्रेडिटेशन का क्या बेनिफिट है। मतलब वो सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिनको ICAR एक्रेडिटेशन मिला हुआ है ICAR के तरफ से, उनको बाकी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के मुकाबले क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बढ़ते हैं। तो पहला बेनिफिट है, ऑल कॉलेजेस दैट हैव रिसीव्ड ICAR अप्रूवल हैव द सेम एकेडमिक पॉलिसीज, डिग्री नोमेनक्लेचर, कोर्स मटेरियल, इवैल्यूएशन मेथड्स, एडमिशन प्रोसेस etc. आर ऑल इन लाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे कॉलेजेस जिनको ICAR अप्रूवल या ICAR एक्रेडिटेशन मिल चुका है या मिला है, उनका एकेडमिक पॉलिसीज सेम होंगी सबका। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसका थोड़ा डिफरेंट हो, उसका डिफरेंट हो। मतलब इन सारे ICAR अप्रूव्ड कॉलेजेस का एकेडमिक पॉलिसीज सेम होंगी, और डिग्री नोमेनक्लेचर, कोर्स मटेरियल, इवैल्यूएशन मेथड, एडमिशन प्रोसीजर, ये भी सारे सब में सेम होंगे और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। मतलब ग्लोबली वो एक्सेप्ट होगा और ग्लोबली जैसा भी स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में अपनाया जाता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, वैसा रहेगा। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ग्रेजुएट्स ऑफ ICAR अप्रूव्ड BSc कॉलेज हैव ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी, दे आर qualified not just for government या private employment in higher education in India but also for higher education abroad। तो यहाँ पर देख सकते हैं ICAR approved BSc एग्रीकल्चर कॉलेज के जो भी ग्रेजुएट्स होंगे उनका ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी होगा। मतलब उनके डिग्री की पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। कहने का मतलब है वो वैलिड होगा, एंड वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट या हायर एजुकेशन इन इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होंगे बट ऑल्सो फॉर हायर एजुकेशन इन अब्रॉड। कहने का मतलब है जो भी ग्रेजुएट्स ICAR अप्रूव्ड BSc एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हुए हैं, उनकी डिग्री या कहें कि वो सिर्फ इंडिया में ही क्वालिफाइड नहीं होंगे हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट के लिए। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी या वैलिडिटी या वैलिड जो होगा उनका डिग्री या एम्प्लॉयमेंट, वो पूरे ग्लोबली होगा, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे होगा। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, ICAR approved colleges are well equipped with student amenities such as dormitory, library, canteen, Wi-Fi facility, experimental farms, transportation options, hospital etc. तो यहाँ पर देख सकते हैं ICAR approved या ICAR accredited कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस में Wi-Fi की सुविधा बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट की सुविधा जैसे डॉर्मेटरी, लाइब्रेरी, कैंटीन, वाईफाई, एक्सपेरिमेंटल फार्म, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी, हॉस्पिटल का फैसिलिटी एंड सो ऑन। मतलब ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज, मतलब वो हर वो चीज, हर वो मुमकिन फैसिलिटीज जो कि एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए वो उपलब्ध करवाया जाता है ICAR अप्रूव्ड कॉलेज में।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी या कहेंगे कितना इंपॉर्टेंट है एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का आईसीएआर एक्रेडिटेड होना। अब देखिए चौथा पॉइंट हम देखते हैं, इन कॉलेजेस दैट हैव रिसीव्ड आईसीएआर एक्रेडिटेशन द फी स्ट्रक्चर इज केप्ट विद इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रीस्क्राइब्ड लिमिट्स फॉर अ पार्टिकुलर कोर्स। अब इस तरह के आईसीएआर एक्रेडिटेशन वाले कॉलेज में जो भी फी स्ट्रक्चर होता है किसी कोर्स का, वो एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट में ही उसका फी रखा जा सकता है, उससे ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है फी रखने का, मिनिमम और मैक्सिमम, कि उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं। And additionally, a sizable number of scholarship and fellowships are offered to the student candidates who are admitted to UG and PG programs through ICAR. And इस तरह के कॉलेज में जो भी बच्चे ICAR के थ्रू एडमिशन लिए हैं, उनको एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, सबको नहीं बट एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप या फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि कितनी अच्छी इनिशिएटिव्स है ICAR एक्रेडिटेशन का। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Gender equity in agriculture education has long been a significant issue and the demands of female students are well met by colleges that have earned ICAR accreditation। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जेंडर इक्विटी जो एग्रीकल्चर एजुकेशन में बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है एक लंबे समय से, तो ICAR एक्रेडिटेशन वाले जो कॉलेज है वो इस डिमांड को भी फुलफिल करते हैं ताकि ये जेंडर की इक्विटी बनी रहे, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों का रेशियो मेंटेन रहे। इनके जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं ICAR एक्रेडिटेशन वाले, उनके अलग अलग कोर्सेज में, ठीक है। एंड अ फ्यू फीचर्स टू हाईलाइट आर सेपरेट डॉर्म्स फॉर बॉयज गर्ल्स, सेपरेट ईटिंग पैलेसेस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ICAR एक्रेडिटेशन कॉलेज होने का एक और फायदा है कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग डॉर्मेटरी की व्यवस्था होती है, अलग सेपरेट ईटिंग प्लेसेज होते हैं, सेपरेट आपका रेस्ट रूम होता है, एंड मतलब हर वो सुविधा, हर वो एम्यूनिटीज जो कि स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए जाएंगे वो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सेपरेट होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ऑल ICAR accredited college received substantial financial assistance from the NAEAB totaling 40% of college overall budget। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कॉलेजेज ICAR accredited है या दैट इज हम कहें कि ICAR approved है, उनको एक सब्सटेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है NAEAB के द्वारा। कहने का मतलब है अगर उस कॉलेज का फाइनेंशियल बजट 100 रुपया है तो उसमें से 40 रुपया अकेले क्या देगा, NAEAB देगा, NAEAB देगा। अब ये NAEAB क्या है, ये एक ऐसी बॉडी है ICAR की, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी बॉडी है ICAR की जो कि सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो अप्लाई करते हैं ICAR एक्रेडिटेशन के लिए, उनको इंस्पेक्ट करती है अपने अलग अलग पैरामीटर्स पे, और यही वो बॉडी है जो ICAR एक्रेडिटेशन देती है कॉलेज को अगर वो इनके क्राइटेरिया मीट कर पाते हैं तो NAEAB के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। तो अभी बस हम देखेंगे खाली सिर्फ कि आखिर फायदा क्या है, उस पॉइंट पे हम देख रहे हैं। तो जो भी ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो भी फाइनेंशियल बजट होगा उसका 40% अकेले ये देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना जो सारा फंड आपके जो भी उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी होंगे उसके अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है, जैसे लाइब्रेरी, रिसर्च फैसिलिटी, एजुकेशन स्टैंडर्ड को और अच्छा किया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि इतनी अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको अकेले इस बॉडी से मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि बाकी अदर कॉलेज के रेस्पेक्ट में इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड, रिसर्च स्टैंडर्ड या हर वो स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतर होगा, टॉप नॉच का होगा। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। A degree from an ICAR approved agricultural college makes you eligible for receiving financial support for self employment and certain government sponsored schemes। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास ICAR approved agricultural कॉलेज से डिग्री है, ठीक है, वहां से आप अगर पढ़े हैं तो आपको ये एलिजिबल भी बनाता है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलता है और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। तो अभी हमने देखा कि आखिर हमें कॉलेज का सिलेक्शन करने वक्त, जब भी काउंसलिंग होगा तो कॉलेज का सिलेक्शन करने वक्त हमें ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज ही क्यों चुनना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आप देख चुके हैं इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर ICAR एक्रेडिटेशन कैसे दिया जाता है, वो कौन सी बॉडी है
जो इसको आईसीएआर एक्रेडिटेशन देती